Attention please. Train number 02263. Pune Hazrat Nizamuddin AC Duronto Express via Kalyan, Vasai is scheduled to depart from platform number 1. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तन बॉय। तो गाइज़, मैं अपने चैनल पर आपको राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी और तेजस जैसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज तक सफ़र करा चुका हूँ। लेकिन मुझे कई सारी कमेंट आ रही थी कि भाई आप दुरंतो का भी कोई ब्लॉग बनाइए, और अपने चैनल पर मैंने आज तक एक भी दुरंतो का ब्लॉग भी नहीं बनाया था। तो इसी कमी को पूरी करने के लिए आज हम सफ़र करने वाले हैं 02263 पुणे टू हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस में। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की हमारी ये जर्नी। दुरंतो एक्सप्रेस, जिसका बांग्ला में मतलब होता है रेस्टलेस या फिर कहे वेरी फास्ट, जिसने अपने पहली सर्विस दी थी इन 2009 बिटवीन सेल्दा टू न्यू दिल्ली। लेकिन दुरंतो का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये ट्रेन अपने ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी दे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ए इस ट्रेन का अगर ओरिजिन स्टेशन हो और डी डेस्टिनेशन हो, तो बीच में आने वाले दो स्टेशन बी और सी को ये स्किप करते हुए डायरेक्ट डी पर जाकर टर्मिनेट हो, यानी ए स्टेशन से लेकर डी स्टेशन तक नॉन स्टॉप एंड फास्ट कनेक्टिविटी। लेकिन फिर इस कॉन्सेप्ट में बदलाव किया गया और इस ट्रेन के जो टेक्निकल हॉल्ट्स थे उन्हें कमर्शियल किया गया, और ये सब हुआ इन जनवरी 2016। मतलब अब जो दुरंतो है वो स्टेशन ए से स्टेशन डी के बीच में बी और सी पर हॉल्ट लेके चलेगी। इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में दो तरह की दुरंतो चलती है, एक फुल्ली AC और दूसरी जो चलती है वो विथ नॉन AC स्लीपर क्लास, जिससे पैसेंजर्स कम खर्च में दुरंतो वाली स्पीड और फैसिलिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक जा सके। लेकिन आज हम जिस दुरंतो में सफ़र करने वाले हैं वो है फुल्ली AC कोच। तो उम्मीद है आपको दुरंतो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और आगे इस व्लॉग में मैं ये भी बताऊंगा कि दुरंतो राजधानी से कैसे अलग है और दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारी आज की ट्रेन पुणे दुरंतो के बारे में, जो कि पुणे से वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। पुणे से निकलेगी सुबह 11:10। हम पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली अगले दिन सुबह 6:45। अगर आप दिल्ली से पुणे आना चाहें तो वीक में ये चलती है ओनली ऑन मंडे एंड थर्सडे, जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलेगी सुबह 6:16 पे। आप पुणे पहुंचेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2:10 पे। अगर मैं पुणे AC दुरंतो के कोचेज़ और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 18 कोचेज़ है, जिसमें एक फर्स्ट AC कोच है जिसकी कॉस्ट फ्रॉम पुणे टू हज़रत निज़ामुद्दीन है 4745। 4 सेकेंड AC के कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 3115। थर्ड AC के 10 कोच है जिसमें आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, जिसका कॉस्ट है 2695। एक पेंट्री कार है और 2 EOG कार है। और अभी फ़िलहाल में कोरोना काल के अंदर बाकी सुपरफास्ट प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेन के तरह ही इसमें फूड और जो केटरिंग सर्विसेज है वो इंक्लूडेड नहीं है, और फेयर जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब भी आप बुक कर रहे हो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये गाइस है हमारा लोकोमोटिव जो आज हमारी ट्रेन को होल्ड करने वाला है, जो कि है तुगलकाबाद का WAP7 यानी वेब 7। सो गाइस, इट्स शार्प 11:10 एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम पुणे जंक्शन इन दुरंतो एक्सप्रेस। अब डिस्टेंस और स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं 1063 किलोमीटर इन 19 hours 35 minutes with the average speed of 76 km/h and max permissible speed will be 130 km/h. तो गाइस, जस्ट अभी हम पुणे जंक्शन से निकले हैं, तो अब देखते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम्स के क्या हाल है। तो अभी फ़िलहाल में अगर मैं बताऊं तो आप खुद देख के समझ सकते हैं, काफ़ी क्लीन है, और आप एक्सपेक्ट भी यही करोगे दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेन से। बिल्कुल साफ़ सफाई यहाँ पर मेंटेन है, और बिल्कुल फ्लोर कुछ गीला वीला है नहीं इतना ज़्यादा।
क्लीन है और ट्रेन में भी काफ़ी अच्छे भी साफ़ सुथरी ट्रेन है। लेकिन देखते हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचते पहुँचते इसके क्या हाल होते हैं, वॉशरूम्स के क्या हाल होते हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको दोबारा से वॉशरूम ज़रूर बताऊँगा निज़ामुद्दीन पहुँचने से पहले। तो जैसे मैंने बताया था ट्रेन में पेंट्री कार तो है लेकिन फूड टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और कुछ ही देर में हम वसई रोड यानी हमारी फर्स्ट हॉल पर पहुंचने वाले हैं। तो लंच के लिए पिकानों का कड़ी पकौड़ा विद जीरा राइस ये लिया है मैंने। हम देखते हैं इसे ओपन करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। सो गाइज आई जस्ट डन विथ माई लंच जो मैंने किया था कड़ी और राइस का। टेस्ट वाइज अच्छा था। जो कॉस्ट मुझे इसकी पड़ी वो थी 150 और ये पैक्ड फूड है। तो जो अभी फिलहाल में जितनी भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको इसी तरीके का खाना मिलेगा। और ये पेंट्री सही आता है बट इट इज़ अ पैक्ड फूड। सो अच्छा था। नाउ आई एम डूइंग सम वॉकिंग ऑन दिस कॉरिडोर और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट हॉल्ट है दैट विल बी वसई। तो अब सीधा मैं आपसे वसई मिलता हूँ। पुणे से नॉन स्टॉप चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट हॉल्ट वसई रोड, जिसका स्टेशन कोड है BSR। और ये स्टेशन मेजर स्टेशन है उन ट्रेन्स के लिए जो कि वडोदरा से आती है और आगे पुणे और कोंकण रेलवेज़ में जाके मिलती है। उन ट्रेन्स को ये बाईपास कराता है मुंबई के लिए, जैसे कि हमारी दुरंतो। और वसई रोड में पहले भी अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ जब मैं पहले आया था यहाँ पर और मैंने जर्नी की थी पनवेल टू अहमदाबाद इन गणेश चतुर्थी स्पेशल ट्रेन के अंदर। वसई रोड स्टेशन पर पहुँचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम है वो दोपहर के 2:20 का है और हम पहुँच चुके हैं दोपहर के 2:10 यानी 10 मिनट बिफोर। और यहाँ पर 5 मिनट ये ट्रेन का हॉल्ट है। ट्रैवल डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप वसई आए तो वसई फोर्ट विजिट कर सकते हैं जो कि स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर हार्डली दूर है।
दुरंतो जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब उसकी अपनी एक पहचान थी, बिकॉज ये पहली ऐसी ट्रेन थी जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक नॉन स्टॉप चलती थी। लेकिन फिर जब इसमें चेंजेस हुए और इसके जो टेक्निकल हॉल्ट है उसको कमर्शियल हॉल्ट किया गया, तब ये सवाल हुआ कि भाई दुरंतो और राजधानी में फिर फ़र्क क्या है। तो अभी मैं आपको मेरी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राजधानी एंड दुरंतो। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने समझा वो ये है कि राजधानी के सभी कोचेस फुल्ली एसी कोचेस होते हैं, जबकि दुरंतो में कुछ ऐसी भी दुरंतो है जो नॉन एसी स्लीपर कोचेस के साथ चलती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हावड़ा टू न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। दूसरा पॉइंट जो मैंने समझा वो ये है कि राजधानी की कनेक्टिविटी दिल्ली से या फिर सिर्फ दिल्ली के लिए मिलती है, जबकि दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो अदर स्टेट्स और सिटी में भी चलती है। जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करूँ तो एलटीटी तो सिकंदराबाद दुरंतो, और अगर हम बात करें पुणे टू अहमदाबाद दुरंतो। और थर्ड पॉइंट जो मेरे हिसाब से दुरंतो को राजधानी से अलग बनाता है वो ये है कि दुरंतो कम होल्ड लेते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है कंपेयरिंग टू राजधानी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो 02952 दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल राजधानी दिल्ली से मुंबई के बीच में 5 होल्ड लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, जबकि 09010 दिल्ली टू मुंबई दुरंतो दिल्ली से मुंबई सिर्फ 3 होल्ड लेते हुए पहुंचती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिसके थ्रू मैंने ट्राई किया टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दुरंतो एंड राजधानी। देयर कैन बी अदर फैक्ट एज वेल, बट दिस वॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च। तो अगर आपके कुछ और ओपिनियन है तो उसे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी दुरंतो में सफ़र किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपेयरिंग टू राजधानी। ઓકે સો ગુજરાતના વડોદરા શહેરમાં આપનું સ્વાગત છે। એઝ दिस इज आवर सेकंड होल्ड वडोदरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BRC, और इस स्टेशन पे मैं न जाने कितनी बार आ चुका हूँ। और रेल फैंस के लिए वडोदरा जाना जाता है यहाँ के इलेक्ट्रिक लोको शेड के लिए, जो होल्ड करता है अप्रोक्स 130 लोकोमोटिव्स। वडोदरा पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो है शाम के 6:19, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:29, यानी 10 मिनट लेट हम पहुँचे हैं। और वडोदरा पर इस दुरंतो का 10 मिनट का हॉल्ट है। So guys, after taking a scheduled halt for 10 minutes and running 10 minutes late, we are ready to depart from VDR यानी वडोदरा जंक्शन। बिल्कुल शाम का वक्त है और मैंने एक सूप लिया है, टोमेटो सूप, जिसकी कॉस्ट मुझे रही है 20 रुपये। सो जर्नी इज़ ऑन एंड होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस जर्नी। अगर ये जर्नी में आपको पसंद आ रही है और मज़ा आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें ट्रेन जर्नी देखना और करना पसंद है। और अगर आप नए हैं उस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अगले ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि अगली कौन सी ट्रेन जर्नीज़ के ब्लॉग आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। सो आई एम एंजॉइंग दिस सूप एंड यू एंजॉय द व्यूज़ एंड द जर्नी।
और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी जर्नी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है या फिर इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। It was good long stretch between Vadodara to Ratlam. So guys, it's 9:55 and we reach at रतलाम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RTM और ये स्टेशन है ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन ऑफ वेस्टर्न रेलवे जोन। रतलाम पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो रात के 9:50 का है और अभी फ़िलहाल में हम बिल्कुल ऑन टाइम या फिर मैं कहूँ 2 मिनट बिफोर ही रतलाम जंक्शन पहुंच चुके हैं। और रतलाम इज़ अ मेजर जंक्शन एंड डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, जो कि एग्जिस्टेंस में आया ऑन 15 अगस्त 1956। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैं रतलाम पे पहली बार नहीं आया हूँ, मैंने काफ़ी ट्रेन जर्नीज़ की है जब मैं रतलाम से क्रॉस हुआ हूँ। सो अगर आप भी ट्रेन जर्नीज़ देखना चाहें जो भी मैंने अपने चैनल पे की है, मैंने अभी तक कई 3 राजधानियाँ, शताब्दी एक्सप्रेस, एक तेजस एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेन जर्नीज़ मैंने की है, तो आपको मेरी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रेन जर्नीज़। वहाँ पर जाके आप ट्रेन जर्नीज़ एंजॉय कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस अभी मेरे साथ एंजॉय कीजिए इस AC दुरंतो की जर्नी। और रतलाम पे हमारा सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट के बाद वी विल रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम रतलाम। अगला हॉल्ट है वो है कोटा जंक्शन, जो कि रात को आएगा करीब 1 बजे के आसपास। तो अब 3 घंटे का रतलाम से कोटा के बीच का नॉन स्टॉप रन है। तो अब थोड़ी सी नींद पूरी करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ कोटा, बिकॉज उसको स्किप नहीं कर सकता। 4 ही स्टेशन है, फिर आप बोलोगे कमेंट्स में कि 4 ही स्टेशन थे भाई, उसमें भी आपने एक स्किप कर दिया। नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं। तो अब थोड़ी नींद पूरी करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे कोटा। सो गाइस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट हॉल्ट जो कि है कोटा जंक्शन, जो इसका स्टेशन कोड है KOTA। और कोरोना से पहले इस स्टेशन पर मोर देन 170 ट्रेन होल्ड लेती थी। पटना टू कोटा एक्सप्रेस, इंदौर टू कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस और कोटा श्रीगंगानगर जैसी इंपोर्टेड ट्रेन इस स्टेशन से ओरिजिनेट भी होती है। कोटा का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ इन ईयर बिटवीन 1987 और 88। और इतना ही नहीं, कोटा रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज़ के टॉप 100 बुकिंग स्टेशन की लिस्ट में भी फीचर होता है। हमारा कोटा पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम है वो रात के 12:55 है और उससे ठीक 5 मिनट लेट यानी रात के 1 बजे हम कोटा जंक्शन पहुंचे हैं और 10 मिनट का यहाँ पे हमारा हॉल्ट है। So guys, it's morning 1:05 and we are ready to depart from Kota Junction।
अब अगला कोई भी हमारा हॉल्ट नहीं है, सीधा हम पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन, दैट विल बी हज़रत निज़ामुद्दीन। सो क्या अब मैं सो सकता हूँ जस्ट बिकॉज कोई स्टेशन नहीं है। फाइनली 1520 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन यानी दिल्ली, जिसका स्टेशन कोड है NZM। और इस स्टेशन को ये नाम मिला है यहाँ पर लोकेटेड सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से। हमारे दुरंतो का हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो था सुबह के 6:45, लेकिन हम 18 मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। I really enjoyed this journey as this train is the fastest on Pune to Delhi route. So hope आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिन्हें ट्रेन जर्नीज देखना और करना पसंद है। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स और देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वो ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए हैंडल मैंने स्क्रीन पर दे रखा है और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने जर्नी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है और ब्लॉग्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बाहर और मिलते हैं अपने अगले ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा, टेक केयर।